हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा घर के मेन डोर के बारे में। घर का मुख्य दरवाजा, आप सभी जानते भी होंगे कि घर का मुख्य दरवाजा वह स्थान होता है जो सिर्फ आपके प्रवेश करने का और घर से बाहर जाने का स्थान नहीं होता है। घर का मेन डोर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे होकर ही आपके घर में खुशी आती है, दुख आता है, परेशानियां आती हैं। तो सबके प्रवेश का जो स्थान माना गया है वो आपके घर का प्रवेश द्वार यानी कि आपके घर का मेन डोर वास्तुशास्त्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वह घर के मेन डोर पर दिया जाता है। तो घर का मेन डोर कैसा होना चाहिए इत्यादि सब वस्तु शास्त्र बताते ही बताते हैं। लेकिन कुछ तो हमारे कर्म होते हैं, जैसे आज जो मैं बात करने वाली हूं वो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और जानना तो बेहद आवश्यक है। वीडियो में यदि अंत तक बने रहे कि तो आप, मुझे पता है, जरूर कहेंगे कि हां, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वही बात कहूंगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो मुख्य दरवाजा होता है वह किस समय खोलना चाहिए। देखिए, बहुत सुबह सुबह भी नहीं खुल सकते हैं, जैसे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे नहीं खोल सकते, क्योंकि दिक्कत होती है, घर में कोई और भी आ सकता है। तो ये सारी चीज भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसा कौन सा समय है जिसमें कोई दिक्कत भी ना हो और उसे समय खोलना आपके लिए नितांत आवश्यक है। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने घर का मेन डोर, उसे टाइम खोलना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप जागते हैं तो आपको फेस वगैरह होने के बाद पहला काम जो करना चाहिए वह आपके घर का मेन डोर, उसका ताला वगैरह हटा देना चाहिए। अब आप उसको खोलने का मतलब यह मत समझिए कि दोनों दरवाजे खोलकर हटा देना, घर से तुरंत ताला। आप मतलब जो मेन डोर पर लगा है वह खोल दीजिए। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूं कि लक्ष्मी सिर्फ शाम को आती है, लेकिन मैं बताती हूं दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, उसमें यदि आप सतर्क रहे, सजग रहे तो यह हमारे शास्त्रों की बनी एक स्थान पर मैंने नहीं पढ़ा, एक स्थान पर यदि पढ़ती तो उसका नाम बताती। बहुत सारे जगह पे, यहां तक कि आर्षि कश्यप ने भी इस बारे में कहा है कि जो मुख्य लक्ष्मी, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में भी भ्रमण करती हैं। किस पे भ्रमण करती है? गरुड़ पर बैठकर भ्रमण करती है, नारायण के साथ। तो जब गरुड़ पर बैठकर भ्रमण करती हैं तो वो कौन सी लक्ष्मी होती है? बार बार मैं बता चुकी हूं, वो स्थायी लक्ष्मी होती है, क्योंकि वो नारायण के साथ आती हैं। और जो उलूक पर बैठकर लक्ष्मी भ्रमण करती हैं वह तो बस आती है और चली जाती हैं। तो जिनके घर में बरकत नहीं है वो भी इस चीज का ध्यान रखें, और जिनके घर में बरकत है वह चीज का ध्यान रखें, क्योंकि सभी तो चाहते हैं ना कि घर में पैसा आए और तुरंत चला जाए। तो ऐसे पैसे का कोई महत्व नहीं। पासी को आप लंबे समय तक अपने पास रखें, जैसे कि स्थायी प्रॉपर्टी के रूप में गाने, ज्वेलरी। जिस रूप में आप रखना चाहे उसे रूप में आप रखना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए जो मुख्य आपका द्वार है उसको आप ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे खोलें, क्योंकि आप लोग की एक बात होती है कि समय भी बता दीजिए। तो देखिए, समय आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आप समय, क्योंकि देखिए, सबका उठने का, जैन का तरीका अपना अलग, समय अलग है। तो कम से कम किस समय खोलना चाहिए वो मैं समय के अनुसार बता देती हूं। आप घड़ी के अनुसार देख लीजिएगा, घड़ी के अनुसार मैं बता देती हूं। क्योंकि देखिए, अब इस समय सर्दियों चल रही है तो 6 बजे भी उजाला नहीं हो रहा है। तो अब इस समय आप चाहे तो आप लगभग 6 बजे अपने घर का मेन डोर खोलिए। अब गर्मियों में है तो 5 बजे तक खोल दीजिएगा। और यदि समय इस तरह से बात करूं तो जैसी उजाला होने वाला हो, उजाला यानी कि सूर्योदय या फिर पूरी तरह से करने, सूर्य की बिखरे उससे पहले आपके घर के मेन डोर की सफाई हो जानी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं नियम पूर्वक तो निश्चित रूप से घर में जो भी गरीबी है उससे आपको मुक्ति मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम करके और हम गरीबी से मुक्त हो जाए। मैंने आपको बताया था, गरीबी ऐसी चीज है, ऐसी डायन है जिसको काटने मरने में भी व्यक्ति को 12 सालों का समय लग जाता है। और शास्त्रों में करीब कोएन रक्त बीज के समान कहा गया है। इनकी रक्त भी तो आप जानते हैं,
जैसे माता दुर्गा उसे मरती थीं, उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती थीं, उससे नया रक्षा पैदा हो जाता था। एक बूंद से एक रक्षा। तो इस तरह से गरीबी होती है तो दूसरा हो जाता है तीसरी परेशानी, एज आती है तो ये होती है गरीबी। तो किसी एक कम को करने से गरीबी नहीं जाती है, ये मत सोचिए। पूजा पाठ भी साथ साथ करते रहिएगा, लेकिन ये नियम आप नहीं की और पूजा पाठ सबको कुछ किए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। लक्ष्मी नहीं आती है और लक्ष्मी को बुलाने का ये बेहद सही समय है। इस टाइम खोल दीजिए। चलिए, अपडेट खोलने का समय तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज पे ध्यान दीजिए। आपको दूसरा क्या करना है उसमें ध्यान दीजिए। दूसरा, जब आप अपने घर का मेन डोर खोल देते हैं तो आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो होता है वो अपने घर की सफाई करिए। सफाई आप देखिए, यदि मिड वगैरह हमारे घर में आती है तो हमारे मैन में एक बात होती है कि हम जो है वह सारा काम अपने क्यों करें। लेकिन आप विश्वास करिए, मीट्स सबके घर में आती है, आपके घर में भी आती होगी, हमारे घर में भी आती हो। वो लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि आखिर झाड़ू वगैरह लगाने का कम हमसे क्यों नहीं कहा जाता है। आप डीप क्लीनिंग, जो अंदर की सफाई है, वो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन सुबह की झाड़ू गृह लक्ष्मी के हाथ से लगनी चाहिए। तो कम से कम अपने किचन में, और उसके बाद जो मेन डोर की सफाई आपकी हो जानी चाहिए, इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पहले बाहर का स्थान साफ करके फिर अंदर की सफाई करिए। सफाई आपकी पहले किचन से होनी चाहिए, अंदर से तरफ से सफाई होती हुई तब डोर पे आती है। कभी भी उल्टा कम मत करिएगा, क्योंकि देखिए, सफाई का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है, नेगेटिव होती है, दरिद्रता होती है, जिससे हम बाहर की तरफ धकेल कर ले जाते हैं। बाहर से अंदर कभी नहीं लेट हैं। सुबह की झाड़ू में ये चीज नोट कर लीजिए, कभी यह गलती के घर होने नहीं पाए। हमेशा झाड़ू बाजू सुबह की होती है, वो अंदर से बाहर की तरफ लगनी चाहिए। अब अंत में आपको अपने घर का मुख्य 2 द्वार जो है वहां जाना है। वहां पे आप अपने घर का कूड़ा कचरा जो भी है उसे हटा लीजिए, और उसके बाद आप अपने घर को, मतलब मेन डोर को अच्छी तरह झाड़ू से धो दीजिए, और झाड़ू और पानी ले लीजिए और अच्छी तरह से उसको धो दीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि खूब रगड़ना है, कोई चिंता नहीं है। आप कम से कम थोड़ा सा पानी ले लीजिए, बस वहां फेंक दीजिए। बहुत जरूरी होता है। अगर पुराण में भी बताया गया है कि सुबह सुबह पितृ होते हैं हमारे दरवाजे पे, और यदि हम अपने में डोर को धो देते हैं तो उससे तृप्ति होती है, उनको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। तो इसलिए रहते हैं। पानी वगैरह उतना गिरा नहीं सकते, तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फाउंडेशन रहती है। तो चलिए, आप क्या करेंगे, ना कि आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसे पर एक कपड़े में लगा लीजिए, और यूएस कपेड से जो है आप उसे अच्छी तरह से पोछा मार दीजिए, साफ कर दीजिए। छींटा वाटा मत मरेगा। आप लोग दिल छिता मार दें तो हो जाएगा, छींटा क्या होता नहीं। आप अच्छी तरह से कपड़ा ले लीजिए, कपड़े से अच्छी तरह से पानी से उसको साफ कर लीजिए। मेन डोर सब मिलकर साफ हो जाना चाहिए। आप कर दिए। अब अगली चीज जो कि ध्यान रखनी है आपको, चलिए अगली चीज बताने से पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और नंबर्स जो आप देख रहे हैं इस पे आप कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हल्दी और गंगा जल के साथ यदि गोमूत्र मिला दिया जाए, अब कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज होंगे कि दीदी गोमूत्र कैसे छुएंगे, क्या करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, शास्त्रों में कई जगह, मतलब गे का दूध, गे का घी और दही और उसका गोमूत्र और गे का गोबर, यह पंच चीज मिलाकर पंचगव्य बनती। इसको इतना पवित्र माना जाता है कि इसको, मतलब व्यक्ति का स्पर्श, इसको नहाने के पानी में डालकर यदि नहाया जाए तो बुरी से बुरे ग्रह जो है उसके शांत हो जाते हैं। तो चलिए, मैं पंचगांव की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो बताते बताते आपको बता देती हूं, और इसी कारण जो है वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्या करूं, माफ करिएगा, बोलते बोलते तो बोल ही जाती है, सब बातें बताते बताते हैं। तो मैं कह रही थी कि गे का गोबर, सॉरी गौमूत्र, और दूसरी चीज है, आपको थोड़ा सा वह हल्दी ले लीजिएगा और गंगा जल ले लीजिएगा। इन चीजों को आप चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप अलग अलग करिएगा। पहले जो है गोमूत्र छिदकिएगा, मिल सके तो बस, मैं जानती हूं मिलेगा नहीं तो ये फायदा वह लोग उठा सकते हैं, जैसे बहुत सारे हमारी बहनें जो कि हरियाणा से फोन करती हैं। हरियाणा से बहुत ज्यादा बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों के फोन पे बात होती है, तो वो लोग पशुपालन भी करते हैं, तो उनके यहां गया रहती है, और ये उपाय हम कारण हैं, बहुत ज्यादा उन लोगों को फायदा हुआ है।
तो आप लोग को मिल सके तो गोमूत्र ले लीजिएगा। पहले गोमूत्र, उसके बाद हल्दी गंगाजल मिलाकर घर के मेन रोड पर छिड़कना शुरू कीजिए। चाहे घर में लड़ाई होती हो, चाहे पति पत्नी के बीच, मतलब कुछ भी समस्या। मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई अच्छी चीज का प्रवेश भी में डोर से होता है और कोई बुरी चीज का भी प्रवेश में दूर से होता है। तो एंट्रेंस को बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक बना करके रखना है। इतना सकारात्मक कि जैसे कोई बुरी चीज आपके घर में प्रवेश कर ही ना पाए। आपको क्या कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी की मजबूत रखिए ताकि कोई बीमारी आपके अंदर न आ पाए। ठीक वही चीज है कि आप अपने में डोर को इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली बना दीजिए कि जो नकारात्मकता होती है ना, जो बुरी चीज होती है, एंट्रेंस पे ही आपके यानी में डोर पे ही वो खत्म हो जाए और अच्छी और खुशियां ही आपके घर के अंदर आए। यही प्रयास हमें करना है। तो यह चीड़ दीजिए, स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कहां बनाना है? तो अपनी गेट के दोनों तरफ बहुत टेंशन नहीं लेना है। यह चीज रोज करना है। इसलिए थोड़ा सा आप इसको डिब्बी में एक हल्दी और गंगाजल मिलाकर रख सकते हैं और इसी से फटाफट जो है एक जगह कुमकुम रख लीजिए। उससे जो है आप स्वास्तिक बना दीजिए। इस वास्तविक न साधारण स्वास्तिक मत समझिए। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा या फिर आप जानते भी होंगे। तो यह गणेश जी है, इनकी लेख प्रतिमा बोली जाती है। तो इनको जो है प्रतिदिन अपने घर के मेन डोर पे पुराने वाले को थोड़ा सा साफ कीजिए। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आप थोड़ा सा साफ करके और नई आप फिर से बनाएं। ऐसा अगर करने लगते हैं ना, तो घर से बीमारी जाती है, कला जाता है, रोग जाते हैं, समस्याएं जाती हैं और धीरे 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 पॉजिटिव घर में आने लगती है, अच्छी चीज से आने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐन बड़े बेचैन होते हैं। उनको लगता है कि बस 10 दिन कुछ करें और फटाफट रिजल्ट ए जाता है। मतलब बिना शुरू करती है ना, तो आप मतलब लेते घबरा जाते हैं। इतना ज्यादा प्रभाव देती हैं। लेकिन इन चीजों को करते करते आपका समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है। 6 महीने, कभी कभी तो 1 साल लग जाता है। लेकिन ये प्रभाव लंबे समय तक, 1 महीने 2 महीने आप अपने घर से कहीं चले गए, बीमार है नहीं, कर का रहे नियम, तो भी इनका प्रभाव को मिलता है। इसलिए इस चीज को जरूर करिएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज बता डन, आपको दहलीज पूजन। तो जैसे मैंने सारी चीज तो आपको बता दी, ये चीज की आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब बस दहलीज पूजन में हमारी बहन है जो कि बहुत परेशान है। दीदी, दलित पूजन का बताइए। तो आप तो जानती हैं मैं प्रयास करती हूं, लेकिन देखिए मौका नहीं मिलकर रहा। सर्दियों का मौसम है, सुबह फिर स्कूल जाना, फिर घर की मतलब सब कुछ देखना और आप लोगों के साथ फिर बात करना, तो दिक्कत हो जा रही है। तो देखिए, सारी चीज जितना मैं बताऊं उतना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आटे से चावल के आटे से या फिर जो नॉर्मल खाना वाला आटा होता है, उसको साफ सुथरा निकलकर रख लीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्तिक मेन डोर पे बना दीजिएगा। नीचे नीचे की बात में फर्श की बात कर रही हूं, या फिर आप चावल के आटे से बना दीजिएगा और बनाकर के आप वहां पे थोड़ा सा हल्दी अक्षत से आप सुबह सुबह उनका पूजन कर लीजिए। जो स्वास्तिक आपने बनाया नीचे भी बना दीजिएगा, या फिर स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते तो कोई छोटा सा फूल बना दीजिएगा इस तरह से। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह या फिर किसी भी तरह से, उसको मतलब उसके ऊपर पैर नहीं पादना चाहिए। बहुत अच्छे से करना चाहती है तो वहां एक दीपक भी जला दीजिए। उसके बाद महालक्ष्मी का स्वरूप मैन करके वहां पूजन किया जाता है। तो पूजन में कुछ ज्यादा नहीं होता, बस अक्षत होता है, होली होता है, हल्दी होता है। 3 चीजों से उनका पूजन कर लीजिए। जो आपने स्वास्तिक बनाया है या फिर जो फूल बनाया है, यह माना जाता है कि इसी द्वार से महालक्ष्मी का सोता है। तो बस इसलिए दहलीज को पूछ देते हैं। अगर आप ग्रामीण सभ्यता संस्कृत से जुड़े हुए हैं, गांव में यदि आपका कोई भी मतलब मायका है, ससुराल है, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं दहलीज को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब नई बहुएं आती हैं ससुराल या फिर जाती है मायके, तो उनसे कहा जाता है पहले दहलीज का पैर छुट्टी है, फिर ही वो अंदर गृह प्रवेश करती हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है, तो ऐसा आप भी कर लीजिएगा दोस्तों। और हान रही बात माता लक्ष्मी की, तो देखिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए समय जरूर लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति पे वो प्रसन्न हो गए, वो समझिए बिना बुलाए वहां दौड़ करके आती हैं। ज्यादा मैन को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। अम्मा सच में बहुत कृपालु और दयालु है। यदि आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं,
समस्याओं से। और कहूंगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको आराम से मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।